जब भी हम अपने लिए ड्रेसेस बाय करते हैं तो सबसे पहली सोच हमारे जहन में ये आती है कि हम इस ड्रेस को किस तरीके से डिज़ाइन करें। आज मैं आपको अपनी ये शर्ट डिज़ाइन करने का तरीका सिखाऊंगी। उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। Like my videos, subscribe to my channel and hit on the bell notification for more updates. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। उस शर्ट के पीस को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कौन सी टिप्स और ट्रिक्स इस्तेमाल करके इस शर्ट को डिज़ाइन किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इस शर्ट पीस के फ्रंट पर मुझे 3 पैनल्स यहाँ पे प्रिंट की सूरत में मिले हैं। अब इसको थोड़ा सा और एनहांस करने के लिए मैं इस सेंटर पैनल को साइड पैनल से सेपरेट करने के लिए इसमें लेस को इंसर्ट करूँगी। इसके बाद मुझे इस शर्ट में फ्रंट और बैक के पूरी लेंथ में ये 1.25 इंच चौड़ी पट्टी मिली है, जिसे मैं 1/2 इंच का मार्जिन रख के सेपरेट कर लूँगी। अब शर्ट के फ्रंट पर मुझे ये चौड़ा बॉर्डर मिला है, इस पर भी मैं 1/2 इंच का मार्जिन रख कर इसे फ्रंट पीस से सेपरेट कर लूँगी। इसे मैं दोबारा जब स्टिच करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी इसे मैंने क्यों सेपरेट किया। शर्ट की बैक के ऊपर मुझे इस तरह का छोटा सा बॉर्डर मिला है। इसकी स्लीव्स सेपरेट है मेरे पास, उसे मैं अलहदा से कट करके स्टिच करूँगी। मैंने शर्ट के फ्रंट पीस को इसके बॉटम के बॉर्डर से सेपरेट कर लिया है, लेकिन इसके साइड के पैनल्स को एक साथ ही रहने दिया है। अब जो डिज़ाइन मैं बॉर्डर के बाहर की तरफ डिज़ाइन कर रही हूँ वो अगर आप अंदर की तरफ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो सेम मेथड अंदर की तरफ फॉलो करेंगे। अब बॉर्डर के बाहर की तरफ मैंने ये कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके इसे प्रेस करके क्रीज बिठा ली है। अब चूँकि मेरे पास बॉर्डर ही 1/2 इंच का है तो इसे दोनों कपड़ों को पकड़कर मैं 1/2 इंच ही बॉर्डर के अंदर की तरफ से भी क्रीज लाइन बनाऊंगी। लेकिन अगर आपके पास बॉर्डर 1/2 इंच से ज़्यादा है तो ये आपकी लेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी लेस आपने अंदर की तरफ इसमें हाइट करनी है, उस हिसाब से आप फोल्ड कर सकते हैं। अब मेरे पास 2 क्रीज लाइन्स हैं, एक पर्पल कपड़े के ऊपर और एक बॉर्डर का बिल्कुल एज। अब ये लेस आजकल बहुत इन है, तिल्ले की सॉफ्ट लेस है। इसे मैं अंदर वाले फोल्ड पर इस तरीके से रखूँगी और यहाँ पे ये बॉर्डर वाला एज इस पर ओवरलैप करके लेके आऊँगी। ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं कितनी लेस यहाँ से शो करना चाहती हूँ, उस हिसाब से मैं इसे रखती चली जाऊँगी लेस को। और इसके ऊपर बॉर्डर के ऊपर किनारे की सिलाई लगेगी। इस तरह एक ही सिलाई में हमारे पास ये लेस गुम सिलाई में सिल भी जाएगी और हमारे पास शर्ट की पैनल की लुक भी आ जाएगी। जिस तरीके से मैंने आपको इस पैटर्न को फोल्ड करना सिखाया है उससे एक पॉकेट सी बन जाएगी, यानी एक प्लीट बन जाएगी जिसके अंदर हमें ये लेस को इंसर्ट करते चले जाना है और बॉर्डर के बैरूनी एज के ऊपर सिलाई लगाते चले जाना है। इसी तरीके से मैं दोनों साइड के पैनल्स को रेडी कर लूँगी। इसे सिलाई करते हुए ध्यान देना है कि ना तो बॉर्डर के ऊपर खिंचाई आए और ना ही साइड के पैनल का कपड़ा खिंचे। थोड़ा बहुत कपड़ा कम ज़्यादा हो सकता है वो प्रिंट की वजह से, अदरवाइज़ ये एज इट इज़ रहेगा और एक सॉफ्ट वे में स्टिच हो जाएगा। अब यहाँ पे साइड के पैनल्स रेडी हैं और बैक से देखें बिना जॉइंट के हमने यहाँ पे पैनल्स एडजस्ट कर लिए हैं। अब शर्ट के फ्रंट के पीस को मैं बॉटम से अटैच करूँगी, ये जो कि जॉइंट है और इस पर लेस लगाने का मेथड थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ पे मैंने पैनल्स जब साइड के रेडी हो चुके हैं तो शर्ट की चौड़ाई के हिसाब से कपड़ा कट कर लिया है ताकि ना तो बॉर्डर हमारा वेस्ट हो ना ही हमारी लेस वेस्ट हो। अब ये बॉर्डर यहाँ पे इस तरीके से जॉइंट होगा। अब इस लेस को मुझे इस तौर पे रखना है कि ये बॉर्डर यहाँ से इस तरीके से नज़र आना चाहिए और लेस के हाफ के ऊपर मुझे सिलाई लगानी है यहाँ पर, ताकि हाफ हिस्सा ऊपर की तरफ नज़र आए और हाफ हिस्सा अंदर की तरफ इनविजिबल हो जाए। यहाँ पर लेस को मैंने शर्ट के पीस के ऊपर 1/2 इंच का गैप छोड़ने के बाद इस तौर पर स्टिच किया है कि सिलाई लेस के सेंटर में आए। अब शर्ट का सीधा हिस्सा और बॉर्डर का सीधा हिस्सा आपस में मैच करेंगे और जो सिलाई का मार्जिन मेरे पास बॉर्डर पर मौजूद है उसको मैं 1/2 इंच का मार्जिन सिलाई का छोड़ने के बाद जो लेस को मैंने यहाँ पे स्टिच किया हुआ है उसके साथ मैच करूँगी और बैक साइड पर जो मेरे पास ऑलरेडी स्टिचिंग हुई है उसी को फॉलो करते हुए मैं इसको रीस्टिच कर दूँगी इस तरीके से, ताकि लेस जितनी मैंने दिखानी है उतनी ही विजिबल हो।
यहाँ पे बॉटम का बॉर्डर भी मैंने अटैच कर लिया है और सिलाई का सारा मार्जिन ऊपर की तरफ कर दिया है और लेस की डायरेक्शन मैंने नीचे वाले बॉर्डर की तरफ रखी है। आप चाहें तो इसको लेस का रुख ऊपर की तरफ भी कर सकते हैं। अब हमारे पास ये एक कंप्लीट पैनल मौजूद है। इसको फ्रंट और बैक के पल्लों को हम शर्ट की फिटिंग के हिसाब से अब कट कर लेंगे। इस शर्ट को अब फिटिंग के लिहाज से मैंने कट कर लिया है। गले की चौड़ाई 3 इंच और गहराई 6 इंच रख के इसे मैंने कट कर लिया है। इस गले की कटिंग ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, किस तरीके से पट्टी तैयार की जाती है। उसका लिंक मैं आई बटन पर भी दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूँगी, आप वहाँ से इसे सीख सकते हैं। अब गले पर इस तरीके से मैं ये लेस इस्तेमाल करूँगी और इसके सेंटर में स्टिचिंग करती जाऊँगी। जो गले की हमने राउंड कटिंग की है उसके एज के साथ साथ हमें इस लेस को एडजस्ट करते जाना है और इसके सेंटर में सिलाई लगाते चले जाना है। लेस को चूज़ करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सॉफ्ट लेस हो जो इजीली घूम सकती हो। चौड़ी लेस या जो स्टिफ लेसेस होती हैं वो गोल गले के ऊपर काम नहीं करती। यहाँ पे आपने शर्ट के कपड़े को कहीं पर भी स्ट्रेच नहीं करना है, वरना वहीं पे चुन्नट पड़ जाती है। यहाँ पे मैं एक और बात वाज़ेह कर दूँ कि एक वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको गुम तरीके से गले के ऊपर डोरी पाइपिंग लगाना सिखाई है। उसमें गले की कटिंग थोड़ी सी टिपिकल है, आपको उसे समझना होगा। उसके बाद ही आप इस तरीके से हिडन वे में लेस को गले के ऊपर स्टिच कर सकते हैं। अब इस सिलाई को हम शोल्डर की दूसरी तरफ ले जाकर वाइंड अप कर देंगे। यहाँ पर गले पर मैंने लेस लगाई है और देखें किसी किस्म का कोई झोल नहीं आया। अब जो गले की पट्टी मैंने बुकरम के ऊपर कट की थी उसका कपड़े वाला हिस्सा मैं शर्ट के फ्रंट वाले हिस्से से सेंटर मैच करके इस तरीके से प्लेस करूँगी और शर्ट के बैक वाले हिस्से से जो कि सिलाई का मार्जिन हमें दिख रहा है इसी के ऊपर दोबारा से हम इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी स्टिच लाइन को फॉलो करते हुए मैं गले के ऊपर दोबारा से सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से लेस मेरे पास इनविजिबल वे में स्टिच हो जाएगी और गले के ऊपर प्रॉपर राउंड शेप में स्टिच हो जाएगी। जब मैंने गले के साथ बुकरम पट्टी को स्टिच कर लिया था उसके बाद मैंने, चूँकि गला राउंड में है इसलिए मैंने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं और लेस का जो हिस्सा अंदर की तरफ है उसमें भी मैंने कट लगाए हैं और इसे पलट कर प्रेस कर लिया है तो ये शेप मेरे पास आई है। अब अंदर वाले बुकरम को मैं हेम कर लूँगी। गला बनाने के बाद मैंने शर्ट की फिटिंग की सिलाई कर ली है। इसके बाद इसके चौक को फोल्ड करने के बाद एक सिंगल सिलाई लगा ली है। अब शर्ट के साइड से जो ये बॉर्डर बचा था इसे मैंने दोनों साइड से अंदर की तरफ प्रेस कर लिया है ताकि इसके रॉ एजेस कंसील हो जाएं। अब शर्ट के फ्रंट के बॉर्डर को छोड़ दूंगी और स्लिट का बाकी वाला हिस्सा जो है उस पर ये पट्टी लगाना शुरू करूँगी। जहाँ पे चौक ओपन होना शुरू होते हैं वहाँ तक नीडल अंदर की तरफ रख कर इसका ट्रायंगल मेंटेन करूँगी और स्टिचिंग ऊपर ट्रायंगल के कोने तक जाएगी और दूसरी तरफ बखिए का रुख करते हुए ट्रायंगल मेंटेन करते हुए बैक साइड पर बॉटम के आखिर तक मैं ये पट्टी को स्टिच कर लूँगी। अब इस पट्टी को हमें चौक के किनारे किनारे पर रख कर लपकी सिलाई से इसे स्टिच करते जाना है और जहाँ से चौक यहाँ से ओपन हो रहे हैं वहाँ नीडल अंदर की तरफ रख के इस कपड़े को 45 डिग्री के एंगल पर इस तरह से टर्न करना है और इसकी नोक सेंटर की जो फिटिंग की सिलाई है उससे मैच होनी चाहिए। सिलाई करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और डायरेक्शन फुट की दूसरी तरफ चेंज कर लेंगे और इस कपड़े के दूसरे किनारे पर स्टिचिंग करते हुए बॉटम तक इसे स्टिच कर लेंगे। अब जब हम दूसरी तरफ सिलाई स्टार्ट करेंगे तो इतना सा हिस्सा लेस का मोड़ के इसे अंदर की तरफ देंगे। उसके अंदर हमें लेस को इंसर्ट कर कर ही स्टिच करना है, इससे थोड़ा सा फैंसी लुक आएगा। अब ये लेस को थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ इंसर्ट करते जाना है और छोटे छोटे पोर्शंस की सूरत में स्टिच करना है। यहाँ पे जब कोना बनेगा तो कोना ऊपर तक सिला है वहाँ से लेस बेशक बाहर की तरफ थोड़ी सी निकल आए लेकिन बाकी हिस्सा सारा अंदर की तरफ स्टिच होगा। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी हमें लेस को अंदर की साइड पे रख के बैक साइड पे कम्प्लीटली स्टिच कर लेना है।
चौक को कंप्लीट करने के बाद अब दामन की बारी है। दामन पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद लेस को मैंने वैसे ही सेंटर से स्टिच किया है जैसे कि मैंने गले के ऊपर स्टिच किया था। अब 2 इंच की पट्टी एक्स्ट्रा लेने के बाद मैंने दामन के ऊपर इस तरीके से स्टिच किया है कि फ्रंट साइड से ये पट्टी बैक साइड पे जाएगी तो लेस इसमें सैंडविच के तौर पर आए। अब ये पट्टी और लेस दोनों मैंने एक्स्ट्रा यानी दामन की चौड़ाई से एक्स्ट्रा रखी थी। इसके रॉ एजेस को छुपाने के लिए लेस को इस तरीके से मैं जो 1/2 इंच का सिलाई का मार्जिन है उस तरफ पलटूंगी और इस कपड़े की पट्टी को मैं जो एक तरफ से स्टिच होती हुई आ रही है दूसरी तरफ ओवरलैप करूंगी और बैक साइड के ऊपर जो मेरे पास ये सिलाई का मार्जिन है इसके ऊपर स्टिचिंग करके फाइन कॉर्नर्स बना लूँगी। और जब मैं इसे पलटूंगी तो इसके कॉर्नर से मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लूँगी इस तरीके से ताकि यहाँ पे ये बल्की ना हो। और जब मैं इस कपड़े को पलटूंगी इस तरीके से तो लेस एक्स्ट्रा तौर पर बढ़कर मेरे पास सामने आएगी और इस पट्टी को मैं 1/2 इंच की तरफ फोल्ड करके इसे मैं डबल सिलाई से स्टिच करके फिनिश्ड लुक दे दूँगी। अब मैं आपको डिटेल से बता देती हूँ कि इस शर्ट को मैंने किस तरीके से स्टिच किया है। इसके अगर नेक लाइन की बात करें तो अब ये इसकी ये लुक है। गुम सिलाई में इस पर लेस अटैच हो गई है, पैनल्स इसके गुम सिलाई में अटैच हुए हैं। इसके बॉटम के बॉर्डर की ये लुक है और इसके बॉटम पर भी गुम सिलाई में मैंने लेस लगा दी है। इसके चॉक्स को मैंने इस तरीके से मेंटेन किया है। बाजू सिंपल रहने दिए हैं क्योंकि काफ़ी काम फ्रंट के पैनल्स पर हो गया है। अगर इसके बैक की बात करें तो बैक इसका सिंपल रहने दिया है, उसमें मैंने कोई पैनल का लुक नहीं दिया, लेकिन स्लिट्स का ये डिज़ाइन इसके बैक पर आ रहा है। तो ये थी इस शर्ट की कंप्लीट लुक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स।